आइए बिला ताखिर मैं ये चाहता हूँ कि आप ही के दियार में इस्लाम और सुन्नियत और मसले कायनात के फ़रोग़ में हम किरदार अदा करने वाली ज़ात ख़तीबुल वारहीन हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला मदद से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत चंद मिनटों के साथ तशरीफ़ लाएं, इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, वो दूर अपने घरों से बलाएं करने लगे। और करबला का मंजर ज़हन में रखें कि जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, वो दूर अपने घरों से बलाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था ज़मीं पे एक सूरज, फरिश्ते आए परों से हवाएं करने लगे, फरिश्ते आए परों से हवाएं करने लगे। मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मोबाइल आपके पास रहेगा, दिल्ली चला जाऊंगा। फैसला करने दिल्ली को मोबाइल भेजना चाहते हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, या मोबाइल अपने पास रखना मुझे दिल्ली भेजना चाहते हैं। माशाल्लाह दुआ क्या अल्लाह सरवर आला हज़रत फरमाते हैं सरकार की नात में, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का का कहूँ तुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सरवर भी यही है, कौसर भी यही है, कैसर भी यही है। बस लंगर अपने घर पर रहेगा, सिर्फ लंगर अपने घर पर रहेगा, लंगर जैसी साहब। जो लोग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, वो दूर अपने घरों से बड़ाई करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पे एक सूरज, फरिश्ते आए परों से हवाएं करने लगे। और तजर्बात की रोशनी में ये शेर के सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। और लगाया जलसे में नारा जो आला हजरत का, तो कौवे नज्द के सब काएं काएं करने लगे। उलमाए ज़वील एहतराम और सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हबीबी या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। हज़रात, हम और आप नाम के मुसलमान हैं। हमारे और आपके बच्चे आज गैर कहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक। मुसलमान खामोशी के साथ सुनता है। मैं कई जगहों पर यही चीज़ें देखा, इसलिए मैंने आप हज़रात को कुरान के हवाले से अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से कि कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक। और इनके भगवान अल्लाह जाने कितने हैं। जो माना है भगवान का वो तो अल्लाह से मिलता है। असल में वो है भाग्यवान, यानी जो भाग बनाने वाला है, तकदीर बनाने वाला है, वो वही अल्लाह है। बाकी कोई दूसरा इंसान किसी की तकदीर नहीं बना सकता। कोई दूसरा इंसान किसी की किस्मत नहीं जगा सकता है। कोई दूसरा इंसान किसी को मौत नहीं दे सकता है। कोई दूसरा इंसान किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। बख्शने वाला जिंदगी अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है। तो हम और आप एक अल्लाह को मानते हैं। आज मोबाइल का दौर है,
मोबाइलों में कहीं कुछ नारे लगते हैं, कहीं कुछ नारे लगते हैं, कहीं रामायण पढ़े जाते हैं तो कहीं गीता पढ़ी जाती है। बच्चे हमारे सुनते हैं और सुन करके अपने घरों में वही गुनगुनाते हैं। और माँ बाप भी, भाई बहन भी, बड़े जो सुनते हैं वो सुन करके खामोश भी रहते हैं। ईमान की हमारी कमजोरी है। हम और आप जब बच्चे हमारे उस नजरिए पर पहुंचे और अपने कानों तक वो आवाज आए तो उनको फौरन जो है तंबीह करना चाहिए कि हमारा दीन ये नहीं है, हमारा इस्लाम ये नहीं है। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम और किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। बाकी और चीज़ों से जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन की बातें जो बताई है, हमने उसी को माना है और सुबह क़यामत तक उसी को मानेंगे। अदर चीज़ों को, जिस चीज़ को अल्लाह ने और अल्लाह के महबूब ने हमें और आपको हराम करार दे दिया है और जिस चीज़ को पूजने से मना कर दिया है, उसके करीब हम और आप नहीं। नारे तकबीर, उसके करीब नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम, तालीमात आला हजरत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज हम और आप अल्लाह की वहदानियत को मानने के लिए अल्लाह ने कुरान अज़ीम में सूरह इखलास हमें और आपको दिया और उसकी बरकत इतनी बताई कि एक नहीं 3 मरतबा सूरह इखलास जो पढ़ लेगा पूरे कुरान का सवाब पाएगा। 3 मरतबा जो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेगा वो पूरे कुरान का सवाब पाएगा। आज लोगों का कहना है कि अल्लाह और भगवान माज़अल्लाह एक हैं। इनके भगवान कहीं कृष्ण है, कहीं कन्हैया है, कहीं और कोई है, कहीं और कोई है, लेकिन मेरा अल्लाह वही एक है, वही एक है। जब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नमरूद को दावत वहदानियत दिया कि अल्लाह एक है, तो नमरूद ने कहा कि तेरा अल्लाह क्या कर सकता है। हजरत इब्राहीम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मुर्दा करता है। तो नमरूद ने कहा कि ये तो ताकत हमारे पास भी है, मैं जिसको चाहूं उसको मुर्दा कर दूंगा, जिसको चाहूं उसको जिंदा कर दूंगा। हजरत इब्राहीम के सामने ये बात नमरूद ने रखी तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है कि जो पूरज से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू अपने आप को खुदाई ताकत रखता है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे, सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। भाई किसी के अंदर ये ताकत, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को ताकत दी, अपने नबियों को ताकत दी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत किए, ऐलान नबूवत जब किए तो कुफ्फारों ने कहा कि हमारे खुदाओं को मान लो, जो चाहोगे दुनिया में तुझे दे दिया जाएगा। आज वही नजरिया फिर पैदा हो गया। हम और आप को अगर धमकियां दी जाती हैं तो हम और आप इस दुनिया के डर से उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। और तकरीरों में ये भी सुनते हैं हजरत दज्जाल आएगा, काना दज्जाल इस दुनिया में आएगा और उसके फितने शुरू हैं। अभी 2 साल पहले कोरोना का वक्त आया था, लोग मस्जिद तो दूर की बात अपने घरों में भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद नहीं कर रहे थे, इतना डर रहे थे। मौत तो यकीनी है, हर एक को आनी है, उससे लोग इतना डरते हैं। और जिस चीज से डरना चाहिए, डरना जहन्नम के अज़ाब से चाहिए, जिससे बचने का तरीका खुदा ने दिया है, लेकिन मुसलमान उससे नहीं डरता है, मौत से डरता है। और मौत एक ऐसी चीज है कि हर एक को आएगी, उससे किसी को छुटकारा नहीं है। तो मुसलमानों, मौत से ना डरो, जहन्नम से बचने से
का तरीका ढूंढो, जहन्नम से बचने का तरीका ढूंढो। अगर हम और आप जहन्नम से बचने का तरीका ना ढूंढे तो जब दज्जाल आएगा और खुदा ने उसको इतनी ताकत दे रखी होगी, वो आएगा आप पर जो है जुल्म और सितम ढाएगा, तो वही डर हमें और आपको दज्जाल को खुदा कहने पर मजबूर कर देगी, मजबूर कर देगी। तो हमारा और आपका उस वक्त ईमान का, तौबा का दरवाजा भी बंद हो चुका होगा, फिर कोई आपको हिदायत देने वाला भी नहीं होगा। तो मुसलमानों, अल्लाह से डरो। अल्लाह कहता है वलम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह से डरने वाला होगा तो ये हिदायत याफ्ता होगा। जो अल्लाह से डरने वाला नहीं होगा वो हिदायत नहीं पा सकता है, वो सीधे रास्ते पे नहीं जा सकता है, उसका रास्ता कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। तो मुसलमानों, अल्लाह से डरो और मस्जिदों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ, खुदा की इबादतों में मशरूफ हो जाओ, वरना ये दुनिया तुम्हें, और इसी दुनिया में, इसी दुनिया की मोहब्बत में हम और आप आकर के अपने ईमान को ज़ाय कर देंगे, अपने अखलाक को ज़ाय कर देंगे, अपने किरदार को ज़ाय कर देंगे। आज हमारा ईमान, हमारा अखलाक, हमारा किरदार इतना कमज़ोर होता जा रहा है, इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि जिसकी वजह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने ज़ाहिरी में फरमाया था कि क़ुर्ब क़यामत लोगों के दिलों में वहन पैदा हो जाएगा, वहन पैदा हो जाएगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये वहन क्या चीज़ है? वहन क्या चीज है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वहन वो है लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत समा जाएगी और मौत का डर समा जाएगा। दुनिया की मोहब्बत समा जाएगी और मौत का डर समा जाएगा। आज वही चीजें हर मुसलमान के दिलों में है। दुनिया की मोहब्बत में भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, माँ बहन बेटी को जो है अपने आपस में लड़ भिड़ करके मर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया वैसी की वैसी सजती संवरती नजर आ रही है, इसमें कोई कमी नहीं आती है, बल्कि इससे ज्यादा सजती संवरती नजर आती है। आज लड़ भिड़ करके इंसान अपने ईमान को तबाह बर्बाद करके इस दुनिया से चला जा रहा है। कहीं दुनिया की मोहब्बत में खुदकुशी कर ले रहा है, कहीं दुनिया की मोहब्बत में किसी का कत्ल कर दे रहा है, कहीं दुनिया की मोहब्बत में किसी की जमीन और जायदाद हड़प ले रहा है। लेकिन मौत से इतना डर रहा है, मौत से नहीं डरना चाहिए मुसलमानों। और वहन जो है, कुरान अज़ीम में इन्ना औहनल बुयूता लबैतुल अनकबूत, घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर किस चीज का है? किसका होता है? जानवरों और इंसानों, कीड़े मकोड़ों में सबसे कमजोर घर किसका है जी? मकड़ी का होता है। मकड़ी का जाला जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, हवा चलने से भी टूट जाता है, कोई एक तिनका भी उस पर गिर जाता है, टूट जाता है। तो मुसलमानों का ईमान, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि वहन पैदा हो जाएगा, यानी मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आज मुसलमानों का ईमान यही हो गया है, कितनी कमज़ोरी आ गई है कि जरा से उन पर जो है कोई दबाव पड़ता है तो अपने इस्लाम से वो दूरी अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों, अगर सच्चे और पक्के मुसलमान हो तो तुम्हें जो है अल्लाह से सिर्फ डरना चाहिए, बाकी किसी दुनियादार से नहीं डरना चाहिए। ये दुनिया किसी की नहीं है, न किसी की हुई है, न कभी किसी की होगी। तो मुसलमानों, अगर इस दुनिया में जीना है और दुनिया को अपनाना है तो अल्लाह से मोहब्बत कर लोगे तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह से अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें ठुकरा देगी। तो मुसलमानों, अगर हम और आप इस दुनिया में जीना है तो अल्लाह की इबादत करके जियो। ताकि लोग मुसलमानों के क्या इज्जत और एहतराम जो और कौमें किया करती थी, उनकी इबादत और रियासत पर किया करती थी, उनकी इबादत और रियासत पर किया करती थी। लेकिन आज मुसलमानों को जो जलील ख़ार किया जा रहा है, ये इसी बेस पे किया जा रहा है। बाहर से आए हुए मेहमान हजरात आप लोगों के दयार में हाजिर हैं। मैं तो आपके करीब का हूँ, जब चाहेंगे मुझे सुनेंगे। मैं उनका वक्त ज़्यादा न लेकर के अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।